ने मुझे धक्का दिया, दूसरे ने इस साइड पकड़ा, तीसरे ने मुझे डंडा मारा, फिर चौथे ने, फिर ये दोबारा आए मेरे पास मुझे मारने के लिए। अब ये बोल रहा दूसरी बात कि उस बंदे को लगा। मैंने कहाँ से उस बंदे को मारा? ये मुझे इतना मार रहे थे, इतने मार रहे थे, इनके बंदूक से ही उस बंदे को लगी। और इन्होंने वो इल्ज़ाम फिर मुझ पे लगाया कि आपने इस बंदे को मारा। इन्होंने खुद उस बंदे को मारा, अपने हाथों से मारा, क्योंकि एक बूसा इन्होंने मेरे पे लगाया, वो उसको पड़ गया, उसकी वजह से उसको लगी होगी, खुद उसको लगी। मैं तो ये भी नहीं, फिर उन्होंने बोला कि आपने इसको मारा। मैं क्यों इसको मारता? मैंने तो हाथ भी नहीं उठाया। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से लड़ाई की ही नहीं, ना मैं करता हूँ। तो मैं जगती से क्या इन म्यूनिसिपलिटी वालों को, वो उधर बोलता है इनको मारो। मुझे इनके साथ कौन सी दुश्मनी थी? ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता हूँ। मैंने इनको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। क्या आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। परसों से आप एक वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रविंदर पंडिता नामक एक व्यक्ति को जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गुंडे जो है मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। और उस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ये पूछ लिया कि आप इन गरीबों को चालान कर रहे हो, ये जो पॉलीथीन के ख़िलाफ़ आप मुहिम चला रहे हो, तो आप उन फैक्ट्री वालों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते हो, या ये जो स्मगल होकर यहाँ पे जम्मू में आता है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। और उन पे ये आरोप लगा कि आप पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स आते हैं आप उनको अपने घरों में पनाह देते हो। हमारे साथ वही रविंदर पंडिता जी मौजूद हैं, जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा क्या है इस पर, क्योंकि आपने सुबह से देखा होगा, हमने हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो चेयरमैन हैं अरुण कुमार खन्ना जी, उनसे भी बात की। और उसके बाद जो मौके पे वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी सुपरविज़न में ये सारा कुछ हुआ, और जो ये सरप्राइज़ विज़िट पे गए थे, जो चलानिंग वगैरह करते हैं, विनोद शर्मा जी, डॉक्टर विनोद शर्मा हेल्थ ऑफिसर हैं, उनका भी आपने जो इंटरव्यू देखा, उन्होंने क्या कहा। काफ़ी सारे आरोप जो हैं रविंदर पंडिता जी पे लगाए कि ये मैनेज जो है वहाँ पे कर रहे थे, लोगों को प्रवोक कर रहे थे, रेडी फड़ी वालों को प्रवोक कर रहे थे, ताकि वो उस टीम पे हमला कर सकें जो टीम वहाँ पे वो चालानिंग वगैरह जो है करने के लिए गई थी। और उस समय पुलिस भी वहाँ पे जो है उनके साथ में मौजूद नहीं थी। बाद में पुलिस आई और उनको अपने बचाव में जो है ये सब कुछ पंडिता जी के साथ जो है, रविंदर पंडिता जी के साथ जो है करना पड़ा मजबूरन। और FIR जो है या बाकी सारी कार्रवाइयाँ जो हैं उन्होंने बातचीत SSP से, DSP से, सबसे कर ली है। पंडिता जी से बात करते हैं। रविंदर जी, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या ज़रूरत आन पड़ी आपको वहाँ पे ये सब कुछ करने की? क्या आप कोई रेडी फड़ी लगाते हैं, या क्या आप एक कस्टमर के रूप में वहाँ थे? रहने वाले आप अभी नगरोटा जट्टी में रहते हैं, तो वहाँ पे जाने का क्या था, और पीछे कौन था? पीछे जिस तरह से विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है कि ताकि ये मुहिम जो चलाई जा रही है पॉलीथीन के ख़िलाफ़ ये बंद हो सके। तो क्या आपका कनेक्शन कोई उन लोगों के साथ है जो स्मगल करके यहाँ पे पॉलीथीन लाते हैं, उसको सेल करते हैं, या कुछ इस तरह का? सर मुझे आप एक बात बता, मैं वहाँ पे गया था सब्ज़ी लाने में गया था। ये वहाँ पे चालान कर रहे थे। मैंने इनको सीधा पूछा कि जो आप यहाँ पे चालान कर रहे हो, वो चालान आप वहाँ पे क्यों नहीं करते हो जहाँ से लिफाफे आ रहे हैं? जब मैंने ये बात इनसे पूछी, वहाँ से वो बोल रहा है कि पाकिस्तान से मिलिटेंट आ रहा है, उनको आप अपने घर में पनाह देते हो। तो वो मतलब मैं समझा नहीं। बोलते पाकिस्तान से मिलिटेंट आता, उनको आप यहाँ पे पनाह देते हो अपने घर में। पाकिस्तान से कौन सा मिलिटेंट आया हमारे घर में? हमने मिलिटेंट को पनाह दिया। और मैं उधर क्यों उन लोगों को उकसाऊंगा कि आप इनको मारो? मैंने उधर वो बात ही नहीं की। मैंने इनको खाली ये क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताओ, आप इनको कर रहे हो चालान, करो, लेकिन वहाँ पे करो जहाँ से लिफाफे आ रहे हैं। इन्होंने आज पहली बार चालान नहीं किया, पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं ना, चालान कर रहे हैं पिछले 10 साल से। कोई फर्क हुआ? कोई लिफाफे की कमी हुई? अगर ये कहते हैं कि जहाँ पे लिफाफा बन रहा है वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे नहीं। वहाँ पे इन्होंने हाथ खड़े किए कि जब तक ये लिफाफा इस रेडी वाले के पास या दुकान वाले के पास नहीं पहुँचेगा तो तब तक हम चालान नहीं करेंगे उनको। हम फैक्ट्री वालों के पास नहीं जाएंगे जब तक ये लिफाफा इन दुकानदारों के पास नहीं पहुंचेगा, इन रेडी वालों के पास पहुंचेगा। फिर हम सूट बूट पहन के, लाठी डंडा लेके उन एक दुकानदारों को भी मारेंगे और इनको भी मारेंगे और इनको चालान करेंगे। तो बस आएंगे घर। अगर उधर कोई बात करेगा, क्वेश्चन पूछेगा इनसे कोई कि आप बताओ कि आप अगर चालान कर रहे हो जहाँ से लिफाफा आ रहा है, वहाँ पे आप ये कि उनको आप क्यों नहीं पकड़ते हो? तो ये उठ के अपने उन लोगों को इशारा करते हैं कि इनको मारो। वो डंडा उसने कहाँ से लाया था? उसने तो पहले ही लाया था डंडा कि अगर कोई कुछ बोलेगा उसको मारेंगे, इसलिए तो वो आए सारे। पहले एक ने मुझे धक्का दिया, दूसरे ने इस साइड पकड़ा, तीसरे ने मुझे डंडा मारा,
फिर चौथे ने फिर ये दोबारा आए मेरे पास मुझे मारने के लिए। अब ये बोल रहा दूसरी बात कि उस बंदे को लगा। मैंने कहाँ से उस बंदे को मारा? ये मुझे इतना मार रहे थे, इतने मार रहे थे, इनके बंदूक से ही उस बंदे को लगी। और इन्होंने वो इल्ज़ाम फिर मुझ पे लगाया कि आपने इस बंदे को मारा। इन्होंने खुद उस बंदे को मारा, अपने हाथों से मारा, क्योंकि एक बूसा इन्होंने मेरे पे लगाया, वो उसको पड़ गया, उसकी वजह से उसको लगी होगी, खुद उसको लगी। मुझे तो ये भी नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आपने इसको मारा। मैं क्यों इसको मारता? मैंने तो हाथ भी नहीं उठाया। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से लड़ाई की ही नहीं, ना मैं करता हूँ। तो मैं जगती से क्या इन म्यूनसिपलिटी वालों को, वो उधर बोलता है इनको मारो। मुझे इनके साथ कौन सी दुश्मनी थी? ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता हूँ। मैंने इनको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताओ कि अगर आप इनको चालान कर रहे हो, आप वहाँ पे चालान करो जहाँ से लिफाफे आ रहे हैं। यही मेरी गलती थी। ये उठे सारे, एक वो काली टी शर्ट वाला था, उसने धक्का दिया, दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने डंडा मारा मुझे। और उसके बाद भी ये बोल रहे थे कि ये उन रेडी वालों को उकसा रहा था कि आप इनके साथ लड़ो। आजकल सारे पढ़े लिखे हैं, आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आजकल कोई किसी के उकसाने से नहीं लड़ता है। आजकल सबके पास दिमाग है, कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है जो किसी के जो 10 बंदों को उकसाएगा कि लड़ो। फिर तो रोज़ लड़ाई होगी। फिर तो जब ये मुझे मार रहे थे, अगर मेरे उधर 10 बंदे होते वो नहीं उठते। उधर किसने उधर कोई बंदा उठा? किसी ने इनको मारा? इनको किसी ने नहीं मारा, खाली इन्होंने मुझे मारा। रविंदर जी, ये जो सारा हुआ है वहाँ पे चालान जो हो रहे थे या पॉलीथीन के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी, वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम थी और रेडी फड़ी वाले या दुकानदार थे। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये सवाल करना चाहिए? अगर बाकी लोग, हज़ारों लोग वहाँ पे थे, उनको नहीं लगा कि हमें इनसे सवाल करना चाहिए? जब मैं वहाँ पे वो सब्ज़ी खरीदने गया था, ये कर रहे थे इनको चालान, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल में इनको पूछा। मैंने सोचा पिछले 10 साल से तो यही कर रहे हैं वीडियो में, लेकिन आप बहुत गुस्से में थे। नहीं, वो मेरी आवाज़ ही लंबी है तो उसकी वजह से इसको लगता है कि ये गुस्से में था। जब मैंने इसको पूछा कि आप इनको चालान करते हो, पहले वाला वीडियो नहीं ना बना। अच्छा। तो जब मैंने इनको पूछा, बहसबाजी काफ़ी लंबी हुई है। नहीं, बहसबाजी तो उन्होंने स्टार्ट की। जब वो सुनो बात, मैंने इनको बोला कि आप इनको चालान करते हो तो आप वहाँ पे चालान करो जहाँ से लिफाफा बन के आता है। उधर से उसने शुरुआत की चलाने की। किसने? जब वो बोल रहा था पाकिस्तान से आप मिल्टन लाते हो, अपने घर में बिठाते थे, वो ज़ोर से चला रहा था। जब उसने चलाया, फिर मैंने वहाँ से ज़ोर से आवाज़ उसको बोली, वो तो मिल्टन पाकिस्तान में है, फैक्ट्री तो यहाँ पे है, लिफाफे यहाँ पे बनते हैं, तो आप क्यों नहीं उनको पकड़ते हो? इतनी बात मैंने बोली। उसकी पूछा गया था आपसे? हाँ, उन्होंने बोला आपका नाम क्या है? वो बोलते हैं आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम रविंदर है। तो और कि पूछा कि मैंने कहा मेरा नाम रविंदर है। उसके बाद उनको लगा कि ये कश्मीरी पंडित है, चल इसको मारेंगे, इसको अच्छी तरह से धुलाई करेंगे ताकि दोबारा कोई हमें पूछे नहीं कि आप वहाँ पे चालान करने जाओ जहाँ पे लिफाफा बनता है। क्योंकि ये बोलते खुद हम वहाँ पे जाएंगे नहीं। इसने खुद बोला कि हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं जहाँ से लिफाफा बनता है, क्योंकि ये वेट करते हैं, वहाँ से लिफाफा आएगा, दुकानदार के पास पहुँचेगा, उसके बाद हम जाएंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, लिफाफों को चालान करेंगे। और हम तो खुश हैं कि लिफाफा बंद हो जाए, हम तो इनके साथ हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये एक आम इंसान अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ये उसको मारेंगे, डंडे से मारेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बोलते आप बदमाश हो। इसके बाद उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले किया। उन्होंने आपको पुलिस के? हाँ, बोलता है आपको मारा, उसके बाद पुलिस के? हाँ, पुलिस के हवाले किया उन्होंने मुझे। बोलते पुलिस वालों को इसको थाने में बंद करो। पुलिस को बुलाया गया वहाँ पे मौके पे? हाँ, फिर पुलिस को इन्होंने तब तक, ये तो मुझे मार रहे थे, ये कहाँ मुझे छोड़ रहे थे। वो वहाँ पे कुछ मीडिया वाले थे, उन्होंने मुझे बचाया, वरना इनका मकसद ही था इसको ख़त्म करो, इसको मार दो। फिर हम बोलेंगे इसने ये बोला था, हमने इसको इसीलिए मारा। तभी इन्होंने इसलिए बोला था कि वो मिल्टन, ताकि वो लोग भी मुझे मारे। मैंने उन लोगों को नहीं उकसाया इन्होंने इन लोगों को। ये मुझे वहाँ पे ये साबित करना चाहते थे कि ये मिलिटेंट हैं, इसको मारो, इसलिए उन्होंने वो बात बोली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्यों बोला वो मिलिटेंट की बात इसने इसलिए बोला ताकि लोग उग्रित हो जाएंगे, वो इसको मारेंगे, ये इधर ही मर जाएंगे। हम बोलेंगे हमें क्या पता ये कहाँ से आया, लोगों ने इसको मारा। वो तो जानबूझ के उसने बोला कि आप मिलिटेंटों को घर में पनाह दे रहे हो, जिसकी वजह से वो लोग मुझे मारेंगे। लेकिन शुक्र है भगवान का कि वहाँ पे किसी लोग ने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने उधर लोगों को नहीं उकसाया इसने लोगों को कि ये मिलिटेंट है, इसको मारो। आप एक कश्मीरी पंडित हैं, आपकी जगह अगर कोई कश्मीरी मुस्लिम होता तो उसके फिर
इस स्टोरी का क्या एंगल होता है? मुझे लगता अगर मैं तो चलो बच गया, शायद वो नहीं बच पाता, उसको फिर ये मारते उधर। इनका यही मकसद था उसको मारना। मैं बच गया, मैं भी नहीं बच जाता। देखना उस डंडे से इसने मुझे मारा, मैं कैसे बच गया मुझे खुद भी नहीं पता। इतना मारा कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। अगर वो होता तो वो बेचारा मर जाता, उसको ही मारते उधर, वो बेचारा मर जाता, उसको कौन बचाता। पुलिस ने क्या किया बाद में? पुलिस का रिएक्शन कैसा रहा? इन्होंने शायद मुझे लगता है कि इन्होंने फिर पुलिस वालों को अपने बंदूक से फ़ोन करवाया होगा कि आप इसको उधर भी मारो। लेकिन पुलिस वालों को भी आगे जवाब देना होता है। उन्होंने कहा जब तक हम सीसीटीवी नहीं देखेंगे गलती किसकी है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने वो वीडियो देखा होगा तो पुलिस वालों ने मुझे कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी पुलिस वाले ने मुझे नहीं मारा। तो आपने कब कंप्लेंट दी थाने में, बस स्टैंड थाने में? मैंने कंप्लेंट दी थी कल। नहीं, कंप्लेंट देने की मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मुझे क्या था, वो तो उनके सामने ही था सारा। मतलब रिटर्न में आपने कुछ नहीं दिया? नहीं, मैंने उनको बोला कि इन्होंने मुझे मारा। क्यों नहीं रिटर्न में, कि मैंने उनको बोला इन्होंने मुझे मारा, इनके ऊपर FIR करो। अब वो बोलते थे कि ये कौन कौन है, मैंने कहा मैं जानता ही नहीं, मैंने पहली बार इनको देखा। कितने लोग थे वो? लगभग 10-12 लोग थे। आपने कितने लोगों का जिक्र वहाँ पे किया है? 10-12 लोग? हाँ, मैंने कहा 8-10 लोग थे, लगभग 8-10 लोग थे जिन्होंने मुझे मारा। 8-10 लोगों ने मारा। अभी तक वो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कौन लोग हैं? क्योंकि वीडियो फुटेज भी सबके सामने है। हाँ, वीडियो फुटेज सबके सामने। इनको तो सब जानते हैं, मुझे कोई जानता नहीं है, इनको तो सब जानते हैं। इनको नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको पता कौन कौन है। अभी तक कोई अरेस्ट हुआ उसमें से? नहीं, अभी तक तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता ये अरेस्ट होंगे। इनकी सिफारिश है हाई फाई, तो ये कहाँ अरेस्ट होंगे। आपके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज हुआ है? जिस तरह से मीडिया में चल रहा था कि काउंटर पर्चे जो हैं वो लगे हैं, एक पर्चा आपके खिलाफ लगा है, एक उनके खिलाफ लगा है। नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। काउंटर पर्चा किसका लगेगा? मार मुझे पड़ी, मारा इन्होंने मुझे, तो मेरे खिलाफ ये कौन सा पर्चा देंगे? हेल्थ ऑफिसर साहब भी बोल रहे हैं ना कि हमने उनके खिलाफ पर्चा लगवाया है, हमने SSP से बात की, DSP से बात की और उसको पुलिस के हवाले भी किया। वो कह रहे हैं ना? नहीं, अगर वो कह रहे हैं वो तो लगा सकते हैं, वो कभी भी मेरे ऊपर पर्चा लगा सकते हैं, वो मुझे कल कहीं और पे पकड़ सकते हैं। बोलते हैं हाँ जी इसने यही किया, वो कभी भी मेरा FIR बना सकते हैं। मुझे लगता क्या पता कहीं पे और पकड़ेंगे मारेंगे, इन पे थोड़ी भरोसा है। अब तो मुझे लगता मुझे अपनी जान का खतरा है। कल को मुझे कुछ अगर हो जाएगा तो जिम्मेवारी इनकी ही है। कहीं पे मुझे कल कुछ हो जाएगा तो मैं कहता हूँ कि जिम्मेवारी इनकी है। अब ये मुझे 8-10 लोग हैं। हाँ, ये 8-10 लोग हैं, ये मुझे कहीं पे भी मार सकते हैं, इन पर थोड़ी भरोसा रहा। अब ये तो मुझे कहीं पे भी मार सकते हैं। अब तो मेरी जान को खतरा है, मुझे अब डर लगता है घर से निकलने के लिए। पुलिस ने आपके बयान दर्ज किए कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्यों गए थे, क्या पूरा? हाँ, उन्होंने बताया। मैंने कहा मैं वहाँ पे सब्ज़ी लेने गया था, वही मेरी गलती हो गई कि मैं वहाँ पे सब्ज़ी लेने गया। अगर मैं सब्ज़ी लेने वहाँ पे नहीं जाता तो ना मुझे मार पड़ती ना ये होता। गलती थी कि सब्ज़ी ले रहा था मैं उधर। अब तो सब्ज़ी लेना भी मुश्किल हो गया, अब हमें सब्ज़ी ही नहीं लेनी है कहीं से, क्योंकि जहाँ सब्ज़ी लेने जाएंगे वहाँ पे ये खड़े होंगे तो हमें मार देंगे। तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें आप पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे पुलिस को? हाँ बिल्कुल, और क्या। अगर मेरी गलती होगी तो मुझे सज़ा दे दो, जिसकी गलती होगी उसको सज़ा मिलेगी। मैंने कोई गलत बात ही नहीं बोली, मैंने खाली इनको बोला कि जहाँ पे आप बेशक कर रहे हो चालान, देखो कब से कर रहे हैं चालान, आप ही बताओ सर, कब से कर रहे हैं चालान? 5-7 साल तो हो गए ना। 7 साल में कोई फ़र्क पड़ा? पड़ा कोई फ़र्क 7 साल में? मैंने इनको यही बोला कि आप पिछले 10 साल से चालान कर रहे हो, आप वहाँ पे करो जहाँ से लिफाफा आ रहा है। जब वहाँ पे लिफाफा आना बंद हो जाएगा, इनको यहाँ चालान करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने कुछ गलत भी किया होता, उनको चाहिए था कि पुलिस को बुलाते, पुलिस के हवाले आपको करते, खुद गुंडागर्दी नहीं करनी थी। ये इनका मकसद था कि हम आज मारेंगे किसी को। मुझे लगता है कि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हम यहाँ पे रेड डालने जा रहे हैं। तो रेड डालने आए थे, रेड वालों पे शायद चालान करने आए। वो खुद भी कह रहे हैं कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या इनकी गलती नहीं कि पुलिस को इन्फॉर्म करना? यहाँ अगर किसी को भी कहीं पे जाना होता है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। यहाँ पे अगर कोई भी किसी को कुछ करना होता है, वो पहले पुलिस को बोलता मैं यहाँ पे ये करूँगा। जब इनको पुलिस बोलता हाँ करो, तब ये आते हैं। बिना पुलिस के क्यों आए थे? बिना पुलिस के क्यों आए थे वहाँ पे? इसका पूछना था ना उसको जवाब। वो तो कह रहे हैं आगे से हम जब भी जाएंगे तो हम पुलिस को लेकर के जाएंगे। नहीं, इस दिन क्यों नहीं गए? ये क्या ये इसीलिए गए कि क्या हम रेडी वालों से पैसे लेंगे?
बोलेंगे आप पैसे दे दो तो बस बात ख़त्म करो। तो अगर पुलिस होती तो फिर आप वो सवाल नहीं करते जो आपने परसों किया था? पुलिस होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी फिर पूछने की। इंसान पुलिस वालों को देख के ही डर जाता है। मैंने नॉर्मल में इनको पूछा, शायद मैं तब भी पूछता ना पूछता वो मुझे नहीं, मैं इनको पूछता, पुलिस वाला मुझे खुद बोलता आप जाओ ये इनका काम है, तो मैं क्या बोलता फिर, बोलता इनकी ये ड्यूटी है। इनको मैंने ये पूछा कि आप इनको चालान करते हो, वहाँ मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ, ये जम्मू म्यूनसिपल, वो बाद में मुझे पता ये जम्मू म्यूनसिपलिटी वाले हैं, मुझे ये भी नहीं पता ये कौन थे। अब किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? देखो कार्रवाई सबको पता है कि क्या होनी चाहिए इनके ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा इनके ऊपर, क्योंकि इनकी चलनी ऊपर तक है। मुझे कौन जानता है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। 1-2 दिन ये बात चलेगी, चौथे दिन ख़त्म हो जाएगी, ये फिर से ड्यूटी पे आ जाएंगे, आज मुझे मारा कल किसी और को मारेंगे, ये इनका यही काम है। और शनिवार को ये मामला सामने आया, कल एतवार थी, छुट्टी थी, आज मंडे था, पूरा दिन वर्किंग का था, तो आज किसी को भी, जिन भी लोगों का आपने कहा है 8-10 लोग हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है पुलिस के लिए किसी को अरेस्ट करना या पकड़ करके लाना, तो किसी की अरेस्ट हुई, पुलिस से कोई बात हुई आपकी? नहीं, अभी कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ, अभी कोई अरेस्ट ही नहीं। अगर कोई अरेस्ट होता तो ये मुझे बुलाते, हाँ बोलो ये हैं कि नहीं। हाँ, अभी तो कोई अरेस्ट हुआ ही नहीं। क्या पता इन्होंने कहीं, ये बोलते हैं कि इन्होंने फ़ोन करवाया, क्या कराया, इनकी तो हाई फाई सिफारिश है, तो इनको कौन अरेस्ट करेगा। मैं चाहता हूँ कि अगर इनको पता है कि उन्होंने मुझे मारा, क्या डिपार्टमेंट ने इनको सस्पेंड किया नहीं करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप ध्यान रखना। आज भी आप इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ, कुछ नहीं होगा। इनको कह रहा है कि हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाएंगे। इसमें क्या इंक्वायरी बिठानी है, इंक्वायरी उस पर बिठाते हैं जिसका कोई सबूत ना हो। सबूत तो सामने है, डंडे तो सामने बरसे है मेरे ऊपर, इस पे क्या सबूत है। अब ये कहाँ से सबूत लाएंगे, कौन सा सबूत ये लाएंगे, कौन सा सबूत ये लाएंगे कि इनको फिर ये डिसमिस, ये सस्पेंड करेंगे, कौन सा सबूत, कहाँ से ये सबूत लाएंगे। सबूत तो इनके सामने है, सीसीटीवी वहाँ पे लगे हैं, बोलो सीसीटीवी निकालो। तो वो फुटेज पुलिस ने ली है शायद, सीसीटीवी शायद हाँ ली होगी, उनका काम है वो, उन्होंने ली होगी, तभी तो उन्होंने FIR इनके ऊपर किया है। जब आप रात के समय घर गए, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले वो रो रहे थे, वो परेशान थे, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। जाने से पहले उनको मालूम चल गया होगा क्या हुआ? हाँ उनको पता था, उधर सारे जमा थे, बेचारे रो रहे थे, वो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो रो रहे थे, सारे उधर रो रहे थे, बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप क्यों ये उधर क्यों गए थे, आप सब्जी लाने, इधर से ही लानी थी। फिर क्या करते, फिर आएगा रात के 11-12 बजे, फिर वो सिर पे जब मारा तो पूरी दर्द था सिर में उन दिनों, कल शाम तक दर्द था सिर में, बहुत मारा इन्होंने मुझे। और ये पूछते हैं कि ये हमें मारने के लिए आया था, मैं क्या इनको मारता, मैं कौन सा लीडर हूँ मैं। अब बात सुनो मेरी जगह अगर कोई और होता, मैं नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ। मुझे आप ये बात बताओ, अगर मेरी जगह कोई बड़ा लीडर होता तो वो इनको ये सवाल पूछता, ये उसको ऐसे हाथ जोड़ के बोलते जनाब हम इनको बता रहे हैं, हम चालान भी नहीं करेंगे जनाब। ये उनको हाथ जोड़ के बोलते जनाब, उनको ये हाथ जोड़ के बोलते जनाब, उनको ये कुछ नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, लीडर जैसे लोग होते हैं, उनको ये कुछ नहीं करते हैं, उनको बोलते जनाब हमसे गलती हो गई, हम चालान नहीं करेंगे। जब मैंने पूछा ये मुझे उन्होंने मारा। क्या एक आम आदमी जो टैक्स भी देता है, हमारे टैक्स से इनको सैलरी मिलती, अगर हम टैक्स देना बंद करेंगे, ये कौन सा काम करें, इनको कहाँ से सैलरी आएगी, हाँ इनको कहाँ से सैलरी आएगी। हम एक चीज़ का 10 बार टैक्स देते हैं, हम बिस्कुट खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, हम टॉफ़ी खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, तब इनको सैलरी मिलती है। वो कौन देता टैक्स, हम ही देते हैं। हाँ हम वोट डालते हैं किस लिए, हमें सुविधा मिले। हम वोट इसलिए नहीं डालते कि ये हमें कल को मारे, हम वोट इसलिए डालते हैं कि हमें सुविधा मिले, हमें कोई दुख ना मिले, कुछ ना मिले। ये फिर हमें ही मारते हैं, हम इनके लिए करते हैं और लास्ट में ये फिर हमें मारते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप करते क्या हैं? मैं एक प्राइवेट मुलाजिम हूँ, प्राइवेट काम करता हूँ हार्डवेयर की दुकान पे। अच्छा। हाँ मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता अपना। मैं इधर दुर्गानगर में हार्डवेयर की एक होलसेलर दुकान है, उसके पास काम करता हूँ मैं। तो
उधर से मैं आया था सब्जी लेने। इससे पहले भी कभी आपका कुछ इस तरह का हुआ है कोई मामला? आपने देखा मुझे कहीं कभी? आप कब से आप इस चैनल में हैं? हाँ, 5 साल से आपने मुझे देखा कहीं? सच बोल रहा है? हाँ, जानते हो आप मुझे? पहली बार देखा। एक वो मैंने एक अभी उसका इंटरव्यू देखा, उसका देख रहा था, वो द स्टेट सेंटेनर, वो सरदार जी, उसको भी पता नहीं मेरा नाम क्या है। वो बोलता था वो शायद मुसलमान होगा, मैं वो देख रहा था। जब मुझे कोई जानता ही नहीं है तो मैं कहाँ से इनको वहाँ पे उनको उकसा रहा था कि आप इनको मारो। मुझे तो पता ही नहीं है कि तब तक मुझे ये भी पता नहीं था ये जेएमसी वाले हैं। मैं सोचा पता नहीं ये शायद ट्रैफिक वाले हैं तो ये चालान कर रहे हैं। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ काम पे, मुझे क्या इन चीज़ों से लेना देना है। और अगर मुझे पता होता कि वहाँ मेरी मार पड़ती, मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं जाता। चले, शुक्रिया हमारे से बातचीत में। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रविंदर पंडिता जी, जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम जो शनिवार को हुआ है, कल एतवार था, आज सोमवार था, और पुलिस ने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए मामला जो है वो दर्ज किया है, एफआईआर जो है दर्ज की है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये हुई है 8-10 लोगों के ख़िलाफ़, जो है जो अननोन बताए जा रहे हैं, क्योंकि इनको नाम अता पता उनका नहीं पता था। इस वजह से इन्होंने 8-10 लोगों का वहाँ पे जो है जिक्र किया है अपनी कंप्लेंट में, और उनके ख़िलाफ़ जो सेक्शंस लगी हैं वो लगी है 341, 324, 504, 506, 34 और 13/5/2023 को जो है ये मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक इस मामले में जो है कोई भी अरेस्ट जो है वो नहीं दिखी है। अब इस पे आता समय ही बता पाएगा कि किस तरह की कार्रवाई होगी, कोई अरेस्ट होगी या नहीं होगी, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा। फ़िलहाल हमारा जो फ़र्ज़ था वो हमने निभाया है, और एक आम शहरी ने एक सवाल किया है, जिस सवाल का उसको जवाब जो है वो मार खा करके जो है वो मिला है, और पुलिस के हवाले भी उसको किया गया जिसने मार खाई थी। हालांकि पुलिस ने जो है इस पे संज्ञान लिया, और पुलिस ने जो है मामला दर्ज उन लोगों के खिलाफ़ किया जिन्होंने इनके साथ मारपीट की थी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।